गुरु सब बंद है, आप क्या करेंगे? बस थोड़ी देर, मैं मर जाऊंगा। सर्दी सिर्फ शरीर को नहीं अहंकार को भी जमाती है जग्गा। अब सच्चाई को समझो। गुरु लगता है आज सूरज भी हमसे नाराज है। ठंड कमी नहीं हो रही। हाँ गंगा, सूरज नहीं, नाराज तो ये पूरा जंगल है हमसे। क्या करेंगे गुरु? किसी का घर नहीं बचा, सबके दरवाजे बंद। जब सबने चेताया हम उड़ गए। आज देखो उड़ने की ताकत भी नहीं बची। गंगा कालिया रोते हैं। गुरु सब बंद है, आप क्या करेंगे? जग्गा भी कांप रहा है। मीठी मैना, वो तो बहुत कोमल दिल की है, चलो उसके पास। वो दोनों उड़कर मीठी मैना के पेड़ पर पहुंचते हैं। मीठी मैना थोड़ी देर उनकी बात सुनती है और फिर जवाब देती है। जग्गा, मैंने तुम्हें समझाया था, अब मेरे बच्चे भी बीमार हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जग्गा की आंखों में आंसू है। बस थोड़ी देर, मैं मर जाऊंगा। सर्दी सिर्फ शरीर को नहीं अहंकार को भी जमाती है जग्गा। अब सच्चाई को समझो। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। गंगा कालिया ठंड से कांप रहा है। गुरु अब कहीं जगह नहीं बची, हवा काट रही है। हमने खुद ही अपने पंख चला लिए। गंगा, दूसरों का मजाक उड़ाकर हमने अपनी सजा खुद लिखी है। दोनों किसी सूखी डाल पर दुबक जाते हैं और पूरी रात ठंडी हवा उन्हें सिखाती रहती है कि वक्त की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुबह की पहली किरण पेड़ों की डालों पर पड़ी, लेकिन ठंड अब भी काटने वाली थी। जंगल में सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और कहीं कहीं बर्फीली ओस की बूंदों की टपकन। जग्गा कालिया एक सूखी डाल पर पड़ा था, उसके पंख अकड़ चुके थे। गंगा कालिया पास ही सिकुड़ा बैठा था। दोनों की आंखों में रात भर की जाग और डर साफ झलक रहा था। गंगा कालिया धीरे से कांपती आवाज में कहता है। गुरु लगता है आज सूरज भी हमसे नाराज है। ठंड कमी नहीं हो रही। जग्गा कालिया भी बहुत थकी आवाज में जवाब देता है। हाँ गंगा, सूरज नहीं, नाराज तो ये पूरा जंगल है हमसे। वो अपनी जमी हुई पंखों को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। क्या करेंगे गुरु? किसी का घर नहीं बचा, सबके दरवाजे बंद। जग्गा धीरे से सिर झुका लेता है। हमने ही अपने लिए ये बंद दरवाजे बनाए। जब सबने मेहनत की हम हंसते रहे, जब सबने चेताया हम उड़ गए। आज देखो उड़ने की ताकत भी नहीं बची। उसी वक्त दूर से गिन्नी चिड़िया और गुन्नू उड़ते हुए आते हैं। उन्होंने देखा कि जग्गा और गंगा एक डाल पर जमे हुए बैठे हैं। गुन्नू देखो, ये दोनों अभी तक जिंदा हैं। ठंड ने इन्हें सबक तो दे ही दिया होगा। जग्गा, कैसी तबीयत है? जग्गा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। गिन्नी, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बुरा किया, तुम सबका मजाक उड़ाया और आज अपने पंख भी नहीं हिला पा रहे। गुन्नू उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। हमने तुम्हें रोका था, समझाया था, मगर तुमने सुना नहीं। जग्गा पश्चाताप से भर जाता है। हाँ गुन्नू, अब समझ में आया, जब वक्त समझाता है तो आवाज बहुत ठंडी होती है। गंगा कालिया भी रुआसा हो जाता है। गिन्नी बहन, हमें एक मौका दे दो,
हमसे मेहनत करेंगे, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। गिन्नी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। ठीक है, तुम दोनों कमजोर हो, चलो हमारे पेड़ के नीचे वाली डाल पर बैठ जाओ, लेकिन याद रखना ये रहम है, हक नहीं। जग्गा कृतज्ञता से भर जाता है। धन्यवाद गिन्नी, तुम्हारा दिल वाकई सबसे बड़ा है। जग्गा और गंगा नीचे की डाल पर दुबक जाते हैं। गिन्नी अपने बच्चों को सिखाती है, बच्चों देखो, ये वही है जिन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाया था, पर सर्दी ने इन्हें सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई आसरा नहीं होता। छोटा बच्चा पूछता है, माँ क्या ये अब अच्छे बन जाएंगे? गिन्नी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बेटा, अगर सच्चा पछतावा हो तो हर कोई अच्छा बन सकता है। थोड़ी देर बाद मीठी मैना और गट्टू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जग्गा, हम तुम्हें देखकर खुश हैं कि तुम अभी जिंदा हो, पर अब से याद रखना, दूसरों का घोंसला तोड़ने वाला कभी अपना घर नहीं बना सकता। गट्टू तोता भी कहता है, अब अगर किसी का घोंसला तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने पंखों से ही बांध दूंगा। सब हल्के से हंस पड़ते हैं, लेकिन जग्गा की आंखों में सच्चा पश्चाताप झलकता है। वो दृढ़ स्वर में जवाब देता है, अब से कोई शरारत नहीं, अब तो मैं सबसे पहले अपना घोंसला बनाऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा कि समय रहते तैयारी करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गंगा भी उत्साहित होकर कहता है, हाँ गुरु, अब हम भी मेहनत करेंगे। दोनों साथ उड़ते हैं और पास के पेड़ पर नए घोंसले की जगह ढूंढने लगते हैं। जंगल की हवा अब कुछ गर्म महसूस होती है। पेड़ों के बीच से आती धूप जग्गा के काले पंखों पर चमक उठती है, जैसे ठंड के बाद कोई नई उम्मीद जन्म ले चुकी हो। मीठी मैना धीरे से कहती है, देखो, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। गिन्नी भी संतोष पूर्वक कहती है, और जब मन सच्चा हो तो मौसम भी दयालु हो जाता है। समय रहते मेहनत करने वाला ही सर्दी, मुश्किल और पछतावे से बच पाता है। जो आज सुधरता है वही कल सुकून से जीता है। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज की किरणें अब पेड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर जंगल की जमीन को गर्म कर रही थी। वो पेड़ जो कभी ठंड से कांपते थे, अब जीवन से भरने लगे थे। जग्गा कालिया और गंगा कालिया आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। पहली बार उन्होंने सूरज को नमस्कार किया। उनके पंखों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे एक नए जीवन की शुरुआत हो। गंगा बहुत खुश है। गुरु, आज तो ठंड भी कम लग रही है और दिल में एक अजीब सी गर्मी है। जग्गा भी मुस्कुराता है। वो गर्मी पछतावे की नहीं, मेहनत की है गंगा। आज से हम अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाएंगे। दोनों एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पहले जग्गा दूसरों के घोंसले तोड़ता था। यही पेड़ ठीक रहेगा गुरु, जगह तो खूब ऊंची है। हाँ, पर अब ऊंचाई दिखाने के लिए नहीं, मेहनत का निशान बनाने के लिए। दोनों काम में लग जाते हैं। जग्गा टूटी टहनियां इकट्ठी करता है और गंगा सूखे पत्ते लाता है। गंगा हंसता है, कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम भी पत्ते जोड़ेंगे। हाँ गंगा, पहले हम सोचते थे दूसरों की चीजें तोड़ने में ही मजा है, अब समझ आया जोड़ने का सुख कहीं ज्यादा बड़ा होता है। दोपहर तक उन्होंने मेहनत से एक छोटा लेकिन मजबूत घोंसला बना लिया। गिन्नी, गुन्नू, मीठी मैना, गट्टू तोता सब पास आकर उसे देखने लगे। गिन्नी खुश है, वाह जग्गा, ये तो बहुत सुंदर बना है। गुन्नू भी देखकर कहता है, और देखो, हर पत्ती ठीक जगह लगी है, मेहनत साफ दिखती है। मीठी मैना भी मुस्कुरा देती है, अब तो ये घोंसला पूरी जंगल के लिए एक उदाहरण बनेगा। जग्गा अपनी आंखें झुका लेता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मुझे समझ में आया कि ठंड, भूख और तन्हाई सब सजा नहीं होती, कभी कभी वो हमें जगाने के लिए आती है। गंगा डाल पर खड़ा होकर बोलता है, अब जब भी कोई काम टालेगा मैं कहूँगा, समय पर मेहनत कर ले, नहीं तो सर्दी इंतजार कर रही है। सभी हंस पड़ते हैं। जंगल में फिर से रौनक लौट आती है। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरण जग्गा के घोंसले पर पड़ी। वो ऐसे चमक रहा था जैसे मेहनत का ताज हो। जग्गा धीरे से खुद से कहता है, अब अगर ठंड आए भी तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब दिल में गर्मी है कर्म की।
किन्नी धीरे से अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, ये है सच्चा बदलाव। जब कोई अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की ठान ले, यही जंगल का असली सौंदर्य है। दूसरों का मजाक उड़ाने से बड़ा सुख अपनी गलती सुधारने में है, और जो मेहनत करना सीख लेता है, प्रकृति भी उसी का साथ देती है।